ए वर्ब इज ऑफन डिफाइंड एज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और बीइंग। एक ऐसा शब्द जिससे कोई एक्शन पता चल रहा हो, कोई स्टेट पता चल रही हो। स्टेट मतलब वाला स्टेट नहीं, स्टेट दशा, कंडीशन, तो वो वर्ब कहलाते हैं। शी इज ए स्मार्ट, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, लेकिन इज हेल्पिंग वर्ब है और स्टेट ऑफ बीइंग, तो ये ऐसे सेंटेंस वर्ब है। तीन वो होते हैं वर्ब के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लुक, लुक्ड, विल लुक। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट वर्ब इज देयर रिलेशनशिप टू टाइम। वर्ब का टाइम से रिलेशनशिप होता है। वर्ब टेल इफ समथिंग हैज ऑलरेडी हैपन, वर्ब से हमें पता चलता है कि कोई काम पहले ही हो चुका है। इट विल हैपन लेटर, या बाद में होगा, या इस समय हो रहा है, ये वर्ब से पता चलता है। फॉर थिंग्स हैपनिंग नाउ वी यूज द प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब। फॉर समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपन वी यूज द पास्ट टेंस, एंड फॉर समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। मतलब ऐसा कुछ जो कि हो चुका वो हमारा पास्ट टेंस होता है, जो इस समय है वो प्रेजेंट टेंस, और जो होगा वो फ्यूचर टेंस। वर्ब दैट फॉर्म द पास्ट टेंस बाय एडिंग डी और ईडी। वर्ब से पास्ट टेंस की फॉर्म कैसे बनती है, उसमें डी या ईडी ऐड करके पास्ट टेंस की फॉर्म बन जाती है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ब आर नॉट रेगुलर, जिसमें ईडी और डी नहीं लगता, कुछ ऐसी भी हैं, तो वे ऐसी होती है जैसे सी का सा। ओके, तो ये अलग तरह से बनती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब हैव ए स्पेशल फॉर्म ऑफ द थर्ड पर्सन, सिंगुलर मींस वन एंड प्लूरल मींस मोर देन वन। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब दो तरह से यूज होती है, सिंगुलर में और प्लूरल में। प्लूरल में पढ़ते हैं इसी में, वो एस और ई एस लगने वाली बात है। फर्स्ट पर्सन और द सेल्फ आई वी, सेकंड पर्सन स्पोकन टू यू। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप, एंड थर्ड पर्सन ही शी इट दे। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोनाउन द शी इट। द चार्ट शोज द थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब फॉर्म चेंज। फर्स्ट पर्सन में सी, हियर, कम। फर्स्ट पर्सन वी, सी, हियर, कम। सेकंड पर्सन सी, हियर, कम, सी, हियर, कम। थर्ड पर्सन सीज, हियर्स, ऐसा लग गया ना, तो सेम यही चीज। अंडरलाइन द वर्ब इन दिस सेंटेंस, से वेदर दे आर रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। राइट द स्पेस गिवन अलोंग विद ईच सेंटेंस। शी फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ब है और रेगुलर है। माई फ्रेंड ब्रॉक, इरेगुलर है क्योंकि ब्रेक का होता है, ईडी नहीं लगा उसमें, डी भी नहीं लगा, तो ये इरेगुलर है। वी बिल्ट, इरेगुलर है। कॉल्ड, रेगुलर है। डांस्ड, रेगुलर है। ट्रेवल्ड, रेगुलर है। Tick, write the verb that best completes each sentence. We saw a very large python. The voice can trace the stolen. I bought. We leave for vacation next time. The spider hung. Children dig holes. An ant bit my arm. या तो यहां पर bites होता या फिर bit आएगा। Underline the verb and say if they are present, past and future. She left, past. Worker B is always the worker B, ये present है। is the hail didn't the hood, past है। learn present है। eat present है। build future है। subject verb agreement, a verb must agree with its subject। सेंटेंस का मेन पार्ट होता है वर्ब सब्जेक्ट के साथ, तो इसलिए वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करे, वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यदि वर्ब और सब्जेक्ट एग्री नहीं कर रहे हैं तो सेंटेंस गलत माना जाता है। एग्री कैसे, जैसे फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम, पास्ट में वास और फ्यूचर में विल बी। यू के साथ आर, पास्ट में वर, फ्यूचर के साथ विल बी। ही शी इट के साथ इज, पास्ट में वास, फ्यूचर में विल बी। प्लूरल की बात यदि करें, वी के साथ आर, इसमें वर, ये तो सब जगह विल बी है, इसमें तो चलो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है,
प्रेजेंट में इज, आर, एम में से एक चीज आती है, पास्ट में वाज, वर में से एक चीज आती है। आई के साथ हमेशा एम आता है, तो एम को छोड़ दो। इज और आर, सिंगुलर में इज, प्लूरल में आर। ऐसे ही वाज और वर, सिंगुलर में इज, सिंगुलर में वाज, प्लूरल में वर। ओके। वी शुड ऑल्सो फॉलो द फॉलोइंग रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे एनीवन, एवरीवन, समवन, नोबडी, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। उसके अलावा एवरीवन, एवरीबडी, ईच, सिंगुलर में यूज होते हैं, रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। प्रोनाउन नाइदर नॉर, ये भी सिंगुलर में यूज होते हैं। समटाइम नाउन टेक्स वियर्ड फॉर्म, कैन फूल अस, थिंक दे आर प्लूरल व्हेन दे आर रियली सिंगुलर। जैसे माई ग्लासेस वर, माई ग्लासेस, माई पैंट्स वर। वर इसलिए आया क्योंकि पैंट्स में ऐसा लग रहा है, और दो वो होते हैं, जैसे सीजर, कैंची में दो होते हैं, पैंट्स में दो पैर होते हैं, इस तरह से। तो ये सिंगुलर होते हैं बट प्लूरल की तरह यूज होते हैं। सम वर्ड्स एंडिंग इन एस, जैसे न्यूज, तब भी कोरोना, इज। देयर एंड हियर आर नेवर सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट फॉलो द वर्ब बट स्टिल डिटरमाइन द नंबर ऑफ द वर्ब। देयर इज, हियर आर। ठीक है, ये डिपेंड करता है इस पर जिसकी बात चल रही है। ठीक है, और देयर और हियर ये सब्जेक्ट में नहीं होते। फ्रैक्शनल, हाफ, ए पावर ऑफ, परसेंटेज, ये सम ऑफ द पीपल, जिसके जो पहला आया उस पर ही डिपेंड करते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट और मैथमेटिक इक्वेशन, सिंगुलर फॉर्म, 5 किलोमीटर, 5 तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेजरमेंट में आता है तो सिंगुलर में यूज होते हैं। मैनी refers to a number and is used in plural sense. Much refers to amount, is used as singular. Many plural में, और much में भी काफी सारा होता है, लेकिन वो singular में यूज होता है। Each of my friend has, a herd of cow is, half of hundreds, half of 100 is, entire team has, slowly and steady wins, oil and water do not, the news is, neither of my two elder brother, neither of, invest, S वाला। In each of the following sentence supply a verb to agreement with the subject। इसमें verb नहीं है। The jury divided in their opinion, jury, the jury is divided। The droughts are, mathematics is, neither of them done, neither of them has done, 2 minutes are allowed, the committee has passed। Now MCQ, you can see answer key for this exercise. Chapter is completed.